एक कहानी है भारत राजा और उसकी महागाथा। कहानी यह है कि बहुत समय पहले एक साम्राज्य था जिसका नाम था भारतपुर यानी हिंदुस्तान। भारतपुर के राजा जिनका नाम नायक भारत था अपनी प्रजा के लिए एक मजबूत और खुशहाल साम्राज्य बनाना चाहते थे। यानी भारत को कैसे खुशहाल और मजबूत देश बनाया जाए, इसी विषय पर हम कहानी आपके सामने कह रहे हैं। पर राजा को चार बड़े सवालों ने परेशान कर रखा था। किसको? राजा को। चार बड़े सवाल वो कौन कौन से थे? पहला, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे दोस्त बनाए जाएं, जरा समझिएगा। कैसे दोस्त बनाए जाएं जो संकट में साथ खड़े हों, जो संकट में साथ खड़े हों। ठीक है, तो पहला ये था। दूसरा, कैसे दुश्मनों से अपने साम्राज्य को बचाया जाए। तीसरा, कैसे अपने साम्राज्य को ताकतवर बनाया जाए। चौथा, कैसे पड़ोसी गांव से कैसे पड़ोसी गांव मतलब देश, आप कैसे पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारे जाएं, क्योंकि ये सब इस समय हिंदुस्तान के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, सुधारे जाएं। ठीक है, आई होप ये चारों प्रश्न आपकी समझ में आ गए हैं। अब आता है सबसे पहले यानी पहला सवाल कि हमारे दोस्त कौन है, जो डिस्कस किया गया है यानी इन तीनों पुस्तकों के आधार पर। तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि भाई दोस्त कौन है। पहले तो ये जानो कि हमारे मित्र कौन है, हमारे अलाई नेचुरल कौन है। क्यों? क्योंकि आप ही अगर राजा बनेंगे तो आप क्या सोचेंगे। तो वैसे ही भारत के राजा यानी देश के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने सोचा एक मजबूत साम्राज्य यानी एक मजबूत भारत के लिए दोस्त होना जरूरी है। सबके लिए दोस्त महत्वपूर्ण है, पर दोस्त कैसे बनाऊं, ध्यान समझिएगा। पर दोस्त कैसे बनाऊं, कैसे, किन आधारों पर। इसी परिस्थिति में उन्होंने 7 राजाओं को चुना। 7 राजाओं को चुना किसने? भारत ने अपना दोस्त बनाने के लिए। यह आगे लिखा हुआ। पहला दोस्त हुआ अमेरिका। राजा ने कहा, यानी भारत के राजा ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला दोस्त होगा अमेरिका। हमें इससे क्या लेना है, यानी एडिटोरियल राइटर्स ने इन तीनों पुस्तकों के आधार पर कहा कि भैया इनसे टेक्नोलॉजी लो और इनसे वेपन्स लो, यानी तकनीक और हथियार इनसे लो। कितना सरल ढंग से आपको पूरा एडिटोरियल नहीं समझा दे रहा हूं। यानी कि भारत को अगर मजबूत बनना है तो इन 4 विषयों पर काम करना है, जिसमें से पहला है दोस्त। तो भारत ने 7 दोस्त चुने हैं। पहला है अमेरिका। अमेरिका मतलब भारत ने चुने हैं, आगे इसे इसी आधार पर इस दोस्ती को बढ़ाना होगा। तो अमेरिका से क्या ले भारत? तकनीक और हथियार, दोनों के लिए समझौता करे। दूसरा इसका दोस्त होगा जापान, यानी जापान से हम विज्ञान और ट्रेन, ये ऐसा टॉपिक में कहा गया। तो साइंस प्लस ट्रेन की तेज तकनीक, यानी फास्ट जो स्पीड वाली ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन होती है, हम यह जापान से ले। तीसरा, हम फ्रांस को अपना मित्र बनाए, हमारा मित्र है भी, और फ्रांस के सहयोग से भारत अपनी रक्षा यानी डिफेंस को मजबूत करे, जैसे राफेल। चौथा, रूस अपने पुराने दोस्त के साथ दोस्ती रखे, जिसने किसी भी संकट में हमेशा भारत का साथ निभाया है। पांचवा, इजराइल। क्यों? क्योंकि डिफेंस और एग्रीकल्चर, रक्षा और कृषि में नवाचार सिखाने के लिए हमें इजराइल के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। छठवां कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया समुद्री रास्तों की सुरक्षा में मददगार, जैसे क्वाड वगैरह है। तो इंडो पैसिफिक में समुद्री
मार्गों की सुरक्षा अगर भारत को अपने हितों में करनी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा होगा कि आकस जो किया गया था, ठीक है, क्वाड के होते हुए भी तो ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन और अमेरिका ने मिल करके न्यूक्लियर सबमरीन दी। क्यों दी? कि भाई उनके व्यापारिक हितों को कोई नुकसान ना हो। चीन हो या कोई अन्य देश हो, उसे पता है कि अगर इंडो पैसिफिक में अमेरिका ब्रिटेन के हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो न्यूक्लियर सबमरीन तुम्हें खत्म कर देगी। तो आप देख सकते हैं 7वां यूएई व्यापार और तेल का हमारा ये सच्चा साथी है। तो 7 दोस्तों की बात की गई है। तो पहले प्रश्न का आप कैसे दोस्त बनाए जाएं जो संकट में साथ खड़े हों, तो आपके सामने देख सकते हैं कौन कौन दोस्त बनेंगे। राजा यानी भारत ने सोचा सभी दोस्त मेरे साम्राज्य को मजबूत करेंगे और मेरे दुश्मनों से बचाएंगे, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि मेरी स्वतंत्रता बनी रहे। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब अगर हम टॉपिक अब दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है। और दूसरा प्रश्न क्या है? दुश्मनों से कैसे बचें? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके सामने आता है। राजा यानी भारत ने देखा कि चीनपुर नाम का पड़ोसी राज्य बहुत तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो इसी समय भारत ने क्वाड संघ बनाया, यानी दूसरा, दुश्मनों से कैसे बचा जाए, तो क्वाड का रास्ता भारत को और मजबूत ढंग से बनाए रखना है, जिसमें 4 दोस्त शामिल हैं। यानी जो 7 दोस्त हैं उसमें से 3 दोस्त जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हैं। और साथ ही उन्होंने चीन के किसी भी विस्तार को मिलकर रोकने की योजना भी बनाई। आप देख सकते हैं। अब आता है तीसरा, कैसे अपने साम्राज्य को ताकतवर बनाया जाए। राजा यानी भारत ने महसूस किया कि ताकत केवल सेना से नहीं आती है बल्कि संस्कृति और अर्थव्यवस्था से भी आती है। यानी आपकी छवि कैसी है, आपकी इकोनॉमी कैसी है, इससे भी आपके यहां एफडीआई आता है। तो उन्होंने अपने देश की ताकत को सॉफ्ट पावर से बढ़ाया। सॉफ्ट पावर यानी कल्चरल डिप्लोमेसी, योग और संस्कृत जैसे भारत की संस्कृति को दुनिया में फैलाया। प्रवासी भारतीयों से संपर्क कर विदेशों में भारत का नाम बढ़ाया। आर्थिक ताकत के लिए, यह हो गया यानी सॉफ्ट डिप्लोमेसी। आर्थिक ताकत के लिए उन्होंने आसियान और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। यानी सॉफ्ट पावर, केवल हार्ड पावर से काम नहीं चलेगा। सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक पावर को भारत ने आगे किया है। यह भारत की विदेश नीति का वर्तमान में स्वरूप है, ढांचा है कि हम सॉफ्ट पावर और आर्थिक ताकत दोनों को आगे लेकर के चल रहे हैं और कोई भी देश इसी के आधार पर आगे बढ़ेगा। क्योंकि हार्ड पावर में अगर युद्ध हो गया तो आपका तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। चौथा होता है पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध सुधारे जाए। इसी बीच राजा ने देखा कि पड़ोसी गांव जैसे पाकिस्तानपुर और अफगानपुर के साथ रिश्ते मुश्किल है। अफगानपुर यानी अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए उन्होंने स्कूल और अस्पताल बनवाए, लेकिन पाकिस्तानपुर को सबक सिखाने के लिए उन्होंने सख्त रुख अपनाया। तो पड़ोसियों के साथ आपको पता है, लेकिन ये चारों चीजें हैं। भारत ने आधार ढूंढने की कोशिश की है सभी की, लेकिन आज भी भारत के राजा यानी हमारे देश के सामने, प्रधानमंत्री के सामने चुनौतियां हैं। पहला, चीनपुर का बढ़ता इंपैक्ट भारत के पड़ोस में। दूसरा, हमारे पास संसाधनों की कमी है, खासकर जो अब इकोनॉमी को, सिक्योरिटी को लीड करेंगे, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स। और इसीलिए क्रिटिकल मिनरल्स पर भारत क्या कर रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए। तीसरा, अमेरिका और रूस जैसे बड़े राज्यों के साथ संतुलन बनाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, मजा आया? तो यही है भारत की ग्रांड स्ट्रेटजी। एक साध है सब सद है। कैसा